बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्री कीर्तन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के आज हम 49वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं। फेसबुक और जूम के माध्यम से उपस्थित सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम धाम धनी का आह्वान करेंगे। आज तो धाम धनी का आह्वान करने के लिए मैं नेपाल से मित्र कुमार पराजुली सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा, धाम धनी का आह्वान करेंगे। इसके पश्चात जोनुका जी कीर्तन गायन करने के लिए तैयार रहेंगे और जोनुका जी के पश्चात पूजा खुराना जी तैयार रहेंगे। आइए मित्र जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूँ प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज नाम। तेज कुमारी श्याम बलको पर पर करूं प्रणाम। प्राण प्रियतम धाम धनी अक्षराती पूर्णवर्ण परमात्मा राजी महाराज प्रति कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। त्यसरी सुशान्त महात्मा जी लगाए सम्पूर्ण सुन्दर साथजीको चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी, आजको शोभा प्राप्त भएको छ। राज्यको आह्वान म प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। प्रणाम। आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। एकलडी परदेशमा मुने मोकिनेका चल्या, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। मुने उती निदलडी, मुने होती निदलडी, तमसुते मुकी गाराते। जागिने जोता पिउजी नपासे, जागिने जोता पिउजी नपासे। पछि तो थासे प्रभाते, पछि तो थासे प्रभाते। आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। कलछु तमने, कलिने कलछु तमने। आओ जो आनी किणे, आओ जो आनी किणे। मारा मनना मनोरथ पुरजो, मारा मनना मनोरथ पुरजो। श्री इंद्रावती लागी चरण, श्री इंद्रावती लागी चरण।
आओ जीवाला मारे घेर आओ आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। बोलिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मित्र कुमार पराजुली सुंदर साथ जी को। आइए सुंदर साथ जी, अब हम वाणी गायन श्रवण करेंगे आदरणीय जनुका सुंदर साथ जी नेपाल के द्वारा। इसके पश्चात पूजा खुराना सुंदर साथ जी तैयार रहेंगे। जनुका जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जल गुलाल, क्यों कौशल की नाजुकी नूर तजली नूर जमाल, नूर तजली नूर जमाल। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। म किरन्तन ग्रन्थबाट प्रकरण 1 बाट गाउन गइरहेको छु। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। बिना पचिन्ने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानो, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। पीछे ढूंढो घर अपनो कौन ठौरा ठहरानो, पीछे ढूंढो घर अपनो कौन ठौरा ठहरानो। जब लग घर पावत नहीं अपनो, जब लग घर पावत नहीं अपनो, सो भटकत फिरत भरमानो। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। 5 तत्व मिल मोहला रच्यो है, सो अंतरिक्ष क्यों अटकानो। 5 तत्व मिल मोहला रच्यो है, सो अंतरिक्ष क्यों अटकानो। या के आस पास अटकावा नहीं तुम, या के आस पास अटकावा नहीं तुम, जाग के संशय भानो। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। बोले चाले पर कोई न पहचानो, परखत नहीं परखानो। बोले चाले पर कोई न पहचाने, परखत नहीं परखानो।
महामत कहे माहे पार खोजोगे तब, महामत कहे माहे पार खोजोगे तब, जाइया पवल खानो। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। नींद उड़ाए जब सीनोगे आपको, तब जानोगे मोहल युरतानो। नींद उड़ाए जब सीनोगे आपको, तब जानोगे मोहल युरतानो। तब आप घर पाओगे अपनो, तब आप घर पाओगे अपनो। देखोगे अलख लखानो, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। जय श्री प्राणनाथ हरे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी संगसार जी, बहुत बहुत धन्यवाद जनका जी को धामधनी का वाणी गायन करने के लिए। आई सुंदर साथ जी, अब हम पूजा खुराना जयपुर सुंदर साथ जी के मुखारबिंद से वाणी गायन श्रवण करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की। कीर्तन प्रकरण 23। रे हो दुनिया को तू कहाँ पुकारे, रे हो दुनिया को तू कहाँ पुकारे। ये सब कोई है स्याना, ये सब कोई है स्याना। ए मदमाती अपने रंग राती, ए मदमाती अपने रंग राती। करत मन की मान्या, ए मदमाती अपने रंग राती। करत मन की मान्या, रे हो दुनिया को तू कहाँ पुकारे, रे हो दुनिया को तू कहाँ पुकारे। रे हो बहुत दिन बीगुतिया में, कर कर ज्ञान गुमाना। रे हो बहुत दिन बिगुतिया में, कर कर ज्ञान गुमाना। चुप कर चतुराई लिए जात है, चुप कर चतुराई लिए जात है। तू न कर निंदा न बखाना, तू न कर निंदा न बखाना। रे हो दुनिया को तू कहाँ पुकारे, रे हो
दुनिया को तू कहाँ पुकारे। रे हो तू कर तेरी होत अबेरी। रे हो तू कर तेरी होत अबेरी। आप न देखे उर जाना, आप न देखे उर जाना। अब तू छोड़ सकल विध जात, अब तू छोड़ सकल विध जात। अवसर तेरा जान्या, अवसर तेरा जान्या। रे हो दुनिया को तू कहाँ पुकारे। रे हो दुनिया को तू कहाँ पुकारे। यही शब्द एक उठे अवनी में, नहीं कोई नेह समाना। यही शब्द एक उठे अवनी में, नहीं कोई नेह समाना। पहचान पीऊँ तो अक्षरातीत, ताहि से रहो लपटाना। ताहि से रहो लपटाना। रे हो दुनिया को तू कहाँ पुकारे। रे हो दुनिया को तू कहाँ पुकारे। अहनिस आवे सहु अंडा अंग में, अहनिस आवे सहु अंडा अंग में। फिरिया दिलड़ा हुआ दीवाना, फिरिया दिलड़ा हुआ दीवाना। महामत प्रेम में खेले पियासो, श्री महामत प्रेम में खेले पियासो। ए मद है मस्ताना, ए मद है मस्ताना। रे हो दुनिया को तू कहाँ पुकारे। रे हो दुनिया को तू कहाँ पुकारे। रे हो दुनिया को तू कहाँ पुकारे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज इसी कीर्तन के प्रकरण के विषय में आज चर्चा होना है। आइए सुंदर साथ जी, अब हम आज का क्लास प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम कल के क्विज का रिजल्ट हम देख लेते हैं। कल मतलब लास्ट क्लास के क्विज का रिजल्ट देख लेते हैं। तो पिछला क्लास जो है वो 48वां दिन था। 48वें दिन के क्विज का रिजल्ट इस प्रकार है। इसमें 63 सुंदर साथ जी ने पार्टिसिपेट किया था, इसमें से 26 सुंदर साथ ने पूर्णांक प्राप्त किए हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: कमला गर्ग हिसार, प्रवीणाबेन शाह बॉम्बे, दीपिका शाह मुंबई, संतोष गुप्ता दिल्ली, भारती बेन मोडासा, नीरू अरोरा दिल्ली, अन्नू जिंदल, मगन भाई बनकर टिंटोई, ये नाम कहाँ का है, SYDDU, पिंका पटेल गुजरात, अरुणाबेन पटेल, पीतल पटेल, गीताबेन पंचाल गुजरात, निधि सेन रहेली सागर, उषा देवी सोनभद्र, दुर्गा देवी छेत्री मादरी हाट पश्चिम बंगाल,
प्रेमलता हिसार, एवी पाटिल सरडोई गुजरात, जनुका केसी नेपाल, मित्र कुमार पराजोली नेपाल, प्रभा भट्टराय यूएसए, वृंदा भट्टराय वीरता मोड़ नेपाल, इंद्रावती उप्रेती नेपाल, पूर्वी पटेल, अन्नपूर्णा राठौड़ दुर्ग, शांति देवी दिल्ली। अब सभी सुंदर साथ जी के अतिरिक्त भी हम देखेंगे 18 सुंदर साथ भी बहुत सारे आए हैं। एक एक प्रश्न ज्यादातर सुंदर साथ का गलत है। आइए सुंदर साथ जी अब धामधनी का नाम लेते हुए आज का क्लास प्रारंभ करेंगे। वंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। तब बल न चले इन नारी को, लोप न सके लगार, महामतिया में खेलत पिया संग, निश्चल सुख निर्धार, निश्चल सुख निर्धार। रे हो दुनिया को तू कहाँ पुकारे, रे हो दुनिया को तो कहाँ पुकारे। इसके पहले का प्रकरण था रे हो दुनिया बावरी। इसका भी विषय वही चल रहा है। मस्कत बंदर में जब श्री प्राणनाथ जी महावजी भाई सुंदर साथ के घर पर ठहरे थे और वहां पर जब स्थानीय कथावाचक और उनके शिष्य कमजोर समझ के झगड़ा करने आते हैं, ये तो परदेशी है, हमारा क्या कर लेगा, इसको यहाँ से झगड़ा करके भगा दो। उनके गुरुजनों कथावाचकों के जो शिष्य हैं वो झगड़ा करने आते हैं। प्राणनाथ जी विचार करते हैं, जिस दुनिया के भले के लिए, दुनिया वालों के कल्याण के लिए ये ब्रह्म ज्ञान में कह रहा हूँ, ब्रह्म ज्ञान चर्चा उपदेश कर रहा हूँ, लेकिन ये दुनिया वाले ऐसे हैं बावरे, होवत जन्म गंवार, संसारिक जीवन में भी स्वार्थ, भौतिकवाद, क्षणिक सुखों में दिन रात लिप्त रहते हैं, अनीति से धन कमाते हैं, अनेक प्रकार के पाप करते हैं और धर्म के नाम पर भी जो है वो दिखावा, आडंबर और कर्मकांड करते हैं। दिखावे की भक्ति, सकाम भक्ति करते हैं, इससे कुछ भी हासिल होता नहीं है। सुंदर साथ जी, दिखावे की भक्ति से तो पुण्य भी प्राप्त नहीं होता है, तो मोक्ष कहाँ से प्राप्त होगा। अब यहाँ पर जब दुनिया वालों को उपदेश करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं पिछले प्रकरण के द्वारा, रे हो दुनिया बावरी इसका पिछला प्रकरण है, लेकिन दुनिया वाले फिर भी नहीं समझते। तब ये किरंतन अवतरित होता है, रे हो दुनिया को तू कहाँ पुकारे। खाली बर्तन में पानी भरा जा सकता है। एक तो पहले से ही मान लो उस बर्तन में कोई दूसरा द्रव्य भरा हुआ है, कोई दूसरी वस्तु रखी हुई है, तो उसमें पानी नहीं भरा जा सकता पहले तो। और यदि उसका बर्तन ही उल्टा है तो भी नहीं भरा जा सकता उसमें पानी। और पानी में कहा ना, छींट ना लगे घड़े चिकने। पथरीली जमीन में जिस प्रकार से पानी पूरा बह जाता है, उसी तरह से जो
जिज्ञासु नहीं है, जिसमें आत्म कल्याण की तड़प नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को ब्रह्म ज्ञान सुनाने से कोई लाभ नहीं होता। सुंदर साथ जी, कहावत है, श्रद्धा ज्ञानन लब्धति, श्रद्धा से ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ तो अंधश्रद्धा का बाजार है और ज्ञान कुछ भी नहीं है। दिखावे की बातों, चमत्कारिक बातों, मनोकामना, दिखावे की भक्ति, धर्म का दिखावा, सेवा का दिखावा, भक्ति, ध्यान, चितवनी, ज्ञान, सब का दिखावा का हालत हो जाता है। तो वहां पर सुंदर जी, दिखावे की भक्ति से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। बर्तन ऊपर है उल्टा रखा हुआ, अर्थात हम तुम सुनना ही नहीं चाहते, हमको जो पानी बरस रहा है हमको पानी की जरूरत ही नहीं है। ब्रह्म ज्ञान सुनाओ, लेकिन ब्रह्म ज्ञान की उनको जरूरत ही नहीं है, दिखावे की भक्ति में लीन है, मस्त है दिखावे की भक्ति, दिखावे का दान, दिखावे का भंडारा, दिखावे का सेवा, दिखावे का तीर्थ, दिखावे का पारायण, दिखावे का पुराण, भागवत कथा, भोजन, वस्त्र दान, सब दिखावे का कर करके उससे कुछ हासिल होता है, पुण्य भी हासिल नहीं होता। सुंदर साथ जी, फिर ऐसे दुनिया वालों को ब्रह्म ज्ञान सुनाओ तो वो ध्यान से सुनते भी नहीं है, समझने का प्रयास ही नहीं करते हैं। पहले से ही नेगेटिव थिंकिंग आ जाता है कि ये तो दूसरे धर्म वाले हैं, ये तो विरोधी गुट वाले हैं, ये तो हमारे गुरु जी के विरोधी हैं या हमारे संप्रदाय के विरोधी हैं। इस तरह के नेगेटिव थिंकिंग आई जाता है। रे हो दुनिया को तो कहाँ पुकारे, दुनिया वालों को तुम ब्रह्म ज्ञान की पुकार कहाँ कर रहे हो, जो कि न वैराग्य है न भक्ति है, मात्र दिखावा है, आडंबर है, श्रद्धा नहीं है, अंधश्रद्धा है, दिखावा चमत्कारिक बातों से श्रद्धा स्थापित हुआ है, ज्ञान के आधार पर श्रद्धा स्थापित नहीं हुआ है। और ऐसे व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान सुनाओ तो क्या बोलेंगे, निंदा कर रहा है हमारे गुरु की या हमारे समूह की, हमारे स्थान की, व्यक्ति की निंदा कर रहा है, ऐसा बोलेंगे। ये सब कोई है सयाना, सभी सयाने, सभी सयाना मतलब बुद्धिमान ज्ञानवान है नहीं, समझते हैं। अंध भक्ति करने वाले, दिखावे की भक्ति करने वाले क्या समझते हैं कि हम सबसे बड़े ज्ञानी हैं, हम ही सत्य मार्ग पर हैं। कोई भी देखो, कोई भी संप्रदाय और कोई भी धर्म हो और अपने गुरु जी के प्रति पूर्ण श्रद्धा हो या तो कहो अंधश्रद्धा हो, कूप मंडूक के जैसी स्थिति होती है, क्योंकि वो दूसरे किसी का विचार कभी समीक्षात्मक दृष्टि से विचारशीलता पूर्वक श्रवण नहीं करते हैं, केवल अपना ही एक अंधश्रद्धा पूर्वक एक ही व्यक्ति की बात को हमेशा माना करते हैं। इसको क्या कहेंगे, कौवे के मेंढक जैसी स्थिति। और क्या होता है कि वो ऐसा एक मान बैठे हैं कि हमारा धर्म या हमारा पंथ ही सबसे सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है, हमारे जो गुरु के द्वारा बताए हुए मार्ग। क्योंकि देखो धर्म अलग चीज हो गया, यहाँ पर क्या होता है कि एक धर्म संप्रदाय के अंदर भी अपने अलग अलग बहुत सारे गुरु होते हैं। तो ये मुस्लिम धर्म में देखो, चाहे हिंदू धर्म में देखो, चाहे किसी संप्रदाय में देखो, चाहे निजानंद संप्रदाय में देखो, तो क्या होता है कि अपने अपने गुरु या अपने अपने जो मान्यता विचारधारा को ही सब श्रेष्ठ मानते हैं। तो क्या सभी अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझते हैं, भले दिखावे की भक्ति कर रहे हो तो भी बोलेंगे कि हम सही मार्ग में हैं और हम ही सबसे बड़े श्रेष्ठ मार्ग में हैं, सभी सबसे बड़े ज्ञानी हैं, हम ही सबसे बड़े बुद्धिमान हैं, हमने ही सत्य को प्राप्त कर लिया है। क्या प्राप्त कर लिया, ज्ञान को समझा नहीं, अंधश्रद्धा पूर्वक ज्ञान को भी सुन रहे हैं लेकिन वास्तव में अनुसरण भी नहीं कर रहे होते। और दूसरे समुदाय को, दूसरे गुरु से जुड़े हुए लोगों को, दूसरे स्थान से जुड़े हुए सुंदर साथ को भी या व्यक्तियों को भी, सबको क्या समझते हैं, भटकावा समझते हैं, मूर्ख समझते हैं। देखिए या सुन्नी, प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, हिंदू में भी जो इतने सारे संप्रदाय हैं, सभी एक दूसरे को छोटा समझते हैं और स्वयं को
बड़ा समझते हैं। निजानंद संप्रदाय में भी देखेंगे हम विभिन्न स्थान और विभिन्न गुरुजनों से जुड़े हुए सुंदर साथ दूसरे सुंदर साथ को हमेशा तुच्छ समझते हैं। ये स्थान से जुड़े हुए तो सब तुच्छ हैं, हमारे सिवा बाकी सारे तुच्छ हैं, हम ही सबसे बड़े सयाने बुद्धिमान हैं और ज्ञानी हैं। हे मदमाती अपने रंग राती, माया के नशे, मद यानी नशा, माया के नशे में डूबे हुए हैं। माया का नशा क्या बहुत प्रकार का होता है, इसे चार प्रमुख कहते हैं, धन, पद, प्रतिष्ठा और जवानी। ये चार प्रकार का नशा हो गया। इसके अलावा क्षणिक सुखों का नशा, धन, स्वादिष्ट भोजन, टीवी आदि की, ये भी नशा है। भौतिक सुखों का नशा क्या, इसके बिना नहीं रह सकते आप, तो नशा ही तो हुआ ना। टीवी, फिल्म, स्वादिष्ट भोजन सब चाहिए हमको। इसके अलावा जो है अज्ञान का भी नशा होता है, अज्ञान रूपी नशा अहंकार, अहंकार भी एक नशा है। अपने आप को समझ रहे कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं ही सत्य मार्ग पे हूँ, मेरे ही गुरु परमात्मा है, दूसरा कोई सब बेकार है। अपने रंग राती, अपने ही धुन में मस्त हैं। रंग राती, रंग में रंगे हुए, है ना, अपने ही रंग में रंगे हुए, मतलब अपने जो मार्ग में चल रहे हैं या जैसा उनका जीवन है उसको ही वो सत्य समझ करके, उसी को ही आनंददायक समझ कर उसी में मग्न है। स्वादिष्ट भोजन खाओ, दिखावे का थोड़ा सा धर्म में दान कर दो, दिखावे की थोड़ी सी भक्ति कर दो, खाओ पियो चलो, इसलिए चुपाई आती है आगे चल के। कमर बांधे देखा देखी, जाने हम भी लगे तीन लार, कमर बांधे देखा देखी, जाने हम भी लगे तीन लार, ले कबीला कांत पर हंसते चले नरनार, है ना। करत मन का मानिया, मन में जैसा माना है समझा, अपने मन के अनुसार चलते हैं। ज्ञान विवेक कुछ होता नहीं, देखा देखी चलेंगे, जाने हम भी लगे तीन लार, देखा देखी चलेंगे, इतनी भीड़ है, सब बोल रहे हैं कि ये हम ही सत्य हैं, हम ही सर्वोच्च हैं, हमारे ही गुरु परमात्मा हैं, हम ही सबसे श्रेष्ठ हैं, हम ही सत्य ज्ञान के मार्ग पर, भले समझा नहीं है लेकिन देखा देखी वो चलते रहते हैं। खाओ पियो मौज मस्ती करो और दिखावे की भक्ति थोड़ा सा कर लो, इसी को ही वो अपना जो है सत्य मार्ग समझ बैठे हैं। करत मन का मान्य, मन में जैसा आता वैसा करते हैं। आज हम देखेंगे जी, ग्रंथ नहीं भी पढ़ाओ, न वाणी का मंथन किया हो, न कुरान वेद गीता भागवत किसी ग्रंथ कभी पढ़ा नहीं हो, फिर भी अपने मन से सोच सोच करके बड़े ज्ञानी बन जाते हैं। अपने मन से ही सोचते रहते हैं, ऐसा क्या है वैसा क्या है, राज्य सबसे बड़े, इसका सबूत क्या है, परम धाम में राज्य है कि नहीं है, श्यामा जी है कि नहीं है, मार्फत का मतलब क्या होता है, अपने मन से सोच सोच के अर्थ निकालते रहते हैं। फिर बोलेंगे कि अनुभव की बात है, मार्फत का मतलब राज्य भी नहीं रहते हैं या राज्य के सिवा कुछ नहीं रहता है, ये सब व्याख्या सिर्फ मन का ही चिंतन है। सुंदर सच मैंने कई बार बताया, ऐसे बहुत सारी बातें जो मन से ही सोच सोच करके बना दिया सिद्धांत। स्वलीला द्वैत तो वहदत को कहते हैं ना, मार्फत को थोड़ी कहते हैं। मार्फत तो कहा गया प्रेम आनंद में लीलाओं को, वाणी के चुपाई के हिसाब से नहीं चलेंगे। तो बोलेंगे ये हमारा पर्सनल अनुभव है, तो ठीक है, पर्सनल अनुभव से थोड़ी काम चलता है, तो वाणी का पुष्टि होना चाहिए। कोई भी विषय में दुनिया में भी दिखेंगे, दुनिया वाले भी क्या बोलेंगे, मैं भी परमात्मा तुम भी परमात्मा, सबके हृदय में परमात्मा, कण कण में परमात्मा। कबीर जी ने एक बार स्पष्ट रूप से कह दिया, पिंड में होता तो मरता ना कोई, ब्रह्मांड में होता तो देखता सब कोई, पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा, कहे कबीर सोई साईं हमारा। शरीर और संसार से परे है, तमसह परस्ता, अक्षर से परे, अक्षर से पारा,
द्वामीमो पुरुषो लोके क्षराक्षरा एव च उत्तम पुरुषस्त्व। अन्य सारे ग्रंथों में नश्वर जगत से परे कहा गया, अक्षर अक्षर से परे कहा गया है, पिंड ब्रह्मांड से परे कहा गया। फिर भी देखा देखी कुछ सुंदर शादी पोस्ट करते रहेंगे, सभी प्राणियों के हृदय में है, मंदिर मस्जिद में नहीं है। सभी प्राणियों के हृदय में कहां से आ गया फिर? सभी प्राणियों के हृदय में तो फिर कण कण में भी हो गया। फिर वो तो कण कण में नहीं है, सभी प्राणियों के हृदय में। कौन से ग्रंथ में से सिद्धांत लाए भैया? रे हो या ही फंद में साध संतरी, इस माया के फंदे में, इस माया के संसार में, माया के फंद में फंसे हुए समस्त प्राणियों को साधु संतों ने पुकार पुकार के समझाने का प्रयास किया। पुकार पुकार प्रस्थान, लास्ट में पश्चाताप की हुआ कि व्यर्थ में दुनिया वालों के लिए मैंने समय खराब किया, अपनी शक्ति को खराब किया। साधु संत भी बहुत सारे, जितना भी ज्ञान है वो भी दुनिया वालों को सुधारने का बहुत प्रयास करते रहते हैं। नश्वर जगत है, दुख रूप है ना? ये सब क्षणिक सुखों के पीछे मत भागो, जन्म मृत्यु का चक्कर से बचने का प्रयास करो। मनुष्य जीवन जो बड़ा दुर्लभ है, बड़े भाग मानुष तन पावा, तुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सारी बातें से बहुत पुकारने का प्रयास किया साधु संतों ने। साध संतरी पुकार पुकार पछताना, पुकार पुकार के साधु संत भी पश्चाताप करते रहे। अंततः सभी को बहुत पश्चाताप हुआ कि हमने व्यर्थ में ऐसे जड़ और पत्थर दिल दुनिया वालों के लिए हमने समय खराब किया। सुंदर साथ जी, अंत में क्या कहा? कोई कहे दुनिया बुरी करत है। किसी साधु संत ने क्या कह दिया कि दुनिया वाले गलत मार्ग में चल रहे हैं, समझते ही नहीं है। दुनिया वाले समझते ही नहीं है, गलत मार्ग में चल रहे हैं, ऐसा कहा। किसी ने क्या कहा? जो हो रहा अच्छा हो रहा, परमात्मा के हुक्म से हो रहा है, कोई भली कहे भुलाना। जो हो रहा अच्छा ही हो रहा है, परमात्मा के हुक्म से जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा, जो होगा वो भी अच्छा हो। भुलाना, इनको भुला दो, मतलब इनके तरफ ध्यान मत दो। दुनिया वालों के चक्कर में कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है, इस पे ध्यान मत दो। इस वाणी में भी चौपाई आती है ना, हम भी देखेंगे, तू ना कर निंदा ना बखाना। फिर एक जगह किरंतन में आके चौपाई आती है, भली बुरी इन दुनी की ये जिन ले चित लिया, सूरत पक्की करो धाम के परातम धनी है ना। कोई कहे दुनिया बुरी करे तो दुनिया बुरी कर रहे तो करने दो तुम। जब वो देखिए, हमारा प्रयास करना हमारा कर्तव्य, दुनिया वाले नहीं समझते हैं तो फिर उनको उनके हालत में छोड़ दो। अच्छा कर रहे हैं तो भी हमको कोई फायदा नहीं है। ना तू ना कर निंदा ना बखाना। कोई बुरा कर रहा है ये सभी क्यों बोलने की जरूरत है? ऐसा बोल करके उसका पाप अपने सिर पे लेना है कि जो कर रहा अपने अपने लिए कर रहा है ना। कबीर जी ने कहा ना, कबीरा तेरा घर गल कटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों हो तू उदास। मतलब कबीर जी का घर कसाई के सामने था, एक कसाई के घर के सामने था। और कसाई का काम क्या है? दिन भर काटते रहना, जानवरों को काटते रहने का काम है कसाई का। अब कबीर जी के घर के सामने उसका घर है तो क्या करे भाई? घर बदल दो, दूसरे जगह घर ले लो। बोले इसमें तू क्यों हो तो उदास, जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा। दुनिया बुरी कर रही तो अपना ही फल भुगतेगा ना, तुमको क्या टेंशन है। और कोई अच्छा कर रहा है तो भी
वो अपने लिए कर रहा है ना, तो वो अच्छा कर रहा है तो तुमको उसका तारीफ करने से तुमको कोई फायदा नहीं होने वाला, तुमको अच्छा करना पड़ेगा। इसलिए उसके तरफ ध्यान मत दो, भूल उसको भूल जाओ, अपने आत्म कल्याण की तरफ ध्यान दो। साधु संतों ने भी जितना ज्ञान था उसके आधार पर दुनिया कम से कम वैराग्य का तो सिखापन दिया, चलो बैकुंठ या निराकार का भक्ति का ही रास्ता दिखाया, लेकिन जो अभी स्थिति है, जो भौतिक सुखों की ही आशा तृष्णा बसी हुई है, आत्म कल्याण की तरफ ही नहीं है, उनको समझा समझा के थक गए। रे बहुत दिन विगुतिया में, बहुत दिन तक इंद्रावती की आत्म कह रही कि बहुत दिन तक इसमें दुनिया वालों को ज्ञान चर्चा उपदेश देने में, ज्ञान चर्चा सुनाने में बहुत दिन तक उलझी रही तो या में कर कर ज्ञान गुमाना, ज्ञान का अहंकार करके। अब यहाँ पर देखिए महामती जी जो कह रहे हैं इंद्रावती जी, इसमें ज्ञान का गुमान से क्या मतलब है, वैसा अहंकार नहीं है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये जो तारतम ब्रह्म ज्ञान है सबसे श्रेष्ठ ज्ञान तो है ही है। अब हम में से जिसको भी देखिए तारतम ज्ञान प्राप्त होता है तो हमारे मन में इच्छा होती है कि हम ये ज्ञान और किसी को भी सुनाएं। कुछ लोगों को ऐसी इच्छा भी होती कि मैं भी अपने ज्ञान का प्रदर्शन करूं, कि मैं भी ज्ञानी हूं, मुझे भी ज्ञान है, मैं भी कुछ जानता हूं। वो भी नहीं है यहाँ पर, वो बात भी नहीं है। यहाँ पर जो मुख्य बात क्या है कि दुनिया वाले अज्ञानता में डूबे हुए हैं और मुझे ज्ञान है तो मैं उनको ज्ञान देने का प्रयास करूं, उनका आत्म कल्याण करने का प्रयास करूं। यहाँ पर ज्ञान का अहंकार मतलब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त है तो इतना श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त है आपको, जब होता है तो आपके मन में ऐसी भावना हो सकती है, होती ही है जनरली, कि हम ये ज्ञान दूसरे को सुनाकर दुनिया वालों का भी कल्याण करें। लेकिन ये भी एक उलझन है, क्योंकि देखिए जो जिज्ञासु नहीं है उसको कितना भी सुनाते रहो, तो मुमुक्षु नहीं है अर्थात मोक्ष की कामना नहीं है, जिसके दिल में आत्म कल्याण की तड़प नहीं है, वैराग्य नहीं है, क्या करेगा? कितना भी ज्ञान सुना लो उसको कोई जरूरत ही नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी देखो बोलेंगे चमत्कारी बाबा आए हैं, सबका मनोकामना पूर्ण हो जाता है, भीड़ लग जाएगी। ब्रह्म ज्ञान चर्चा सुनने के लिए टाइम ही नहीं है, बोले भाई साहब अभी हमारे पास समय नहीं है, छुट्टी नहीं है, ये है वो है, समस्या 25 बता देंगे। चुप चुप कर चतुराई लिए जाते। अब इसके चक्कर में क्या होता है कि अंधों के आगे रोना, अपने नींद भी खोना, ऐसा हालत हो जाता है। बहुत रो के आंसू बहा बहा के रोया, सामने वाले तो देख ही नहीं सकता था, हम उसको शो करना चाह रहे थे, और अपना हाल भी खोना, जो विरह दर्द भी चला गया दिखावा करने के चक्कर में। चुप कर, ज्ञान केवल जिज्ञासु जनों को सुनाओ। पहले समय में ऐसे वैराग्यवान जिज्ञासु मुमुक्षु होते थे, गुरु की सेवा करते करते वर्षों बीत जाता था, जीवन बीत जाता था कि दो चार ज्ञान कभी गुरु जी प्रसन्न होकर के सुना दे, दो चार बातें। देवचंद जी को भी हमने देखा कितना कष्ट उठाया उन्होंने ज्ञान सुनने के लिए, हरदास जी का भी कितने साल तक सेवा करते रहे। लेकिन जो जिज्ञासु नहीं है उसको क्या करेंगे, चाहे गुरु हो चाहे शिष्य हो, जिसके अंदर जिज्ञासा ही नहीं है, आत्मकल्याण की तड़प नहीं है, तो क्या करेंगे? उसको सुनाने से कोई फायदा होता नहीं है। उसका जो है समझो कि उसका बर्तन उल्टा रखा हुआ है, समझो ज्ञान सुनना ही नहीं चाहता है। और जो मान लो कि थोड़ा बहुत ज्ञान में रुचि है, ऐसे भी कुछ होते हैं जो ग्रंथों का अध्ययन किया है कुछ, लेकिन प्रोफेशनल जो होता है ना, मतलब प्रवक्ता बनने के लिए ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, प्रचारक बनने के लिए, प्रवक्ता बनने के लिए, प्रोफेशनल्स प्रवक्ता कथाकार चर्चाकार बनने के लिए ज्ञान सुन रहे हैं, उनके अंदर कोई जिज्ञासा नहीं होती। वो तो बस सुना, रटा, ज्ञान तालीम शिक्षा प्राप्त किया और वैसा का वैसा वो सुनाने लगते हैं। तो फिर
उनके मन में भी कोई जिज्ञासा नहीं होती है। लेकिन जो कुछ ऐसे चिंतामणि, लालदास जी जैसे, हरजी व्यास जैसे कुछ कुछ होते हैं गिने चुने, इतने बड़े ज्ञानी होने के बावजूद भी उनके मन में खोज और जिज्ञासा की भावना रहती है कि मेरे ज्ञान में अभी कमी है, मुझे और कोई आगे का ज्ञान सुनाने वाला मिले, सत्य ज्ञान सुनाने वाला मिले, मेरे मन में जो संशय है उसको दूर करने वाला कोई मिले। लेकिन कोई जिज्ञासा ही नहीं है। जबरदस्ती भाई साहब घर घर जाकर के जबरदस्ती वैक्सीन लगाओ, हाँ, पोलियो का ड्रॉप्स पिलाओ, घर घर जा करके जबरन का दवाई पिलाओ, ऐसा हालत हो जाता है। उसमें क्या होता है, शुरुआत में आपने देखा वैक्सीन लगा रहे थे तो पथराव भी हो रहा था उनके ऊपर, ऐसा हालत हो जाता, वैक्सीन पिलाने वालों पर पथराव कर रहे थे। इसलिए चुप कर चतुराई लिए जाते। यहाँ पे चतुराई क्या है, ज्ञान समझाने की कला। एक्चुअल में चतुराई यहाँ पर कोई जो तालीम प्राप्त चतुराई नहीं है, यहाँ पे प्रोफेशनल चतुराई नहीं। प्रोफेशनल कथाकार भी बहुत सारे होते हैं, जैसे वक्तृत्व कला, संगीत कला, बोलने की कला, मनोरंजन कला, बहुत होता है, ऐसे बहुत सारी चतुराई होती है ज्ञान की। लेकिन यहाँ पर उसकी बात नहीं, यहाँ पर क्या है कि ज्ञान की प्रवीणता और ज्ञान चर्चा करने की भी, ज्ञान समझाने की भी जो कला है। मैंने इतना अच्छा चर्चा किया लेकिन सामने सुनने वाले ने ध्यान से सुना ही नहीं और ध्यान से समझे ही नहीं, है ना, एकाग्र चित्त होकर के, वैराग्य से युक्त होकर के कोई ध्यान से सुना ही नहीं। तो बोले हमारा सारा 1 घंटा सोच रहे थे कि बहुत अच्छा चर्चा किया, सामने वाले सुनने वाले ध्यान से सुन ही नहीं रहे थे, तो ये क्या हो गया, व्यर्थ में मेहनत चला गया। चतुराई लिए जाते हैं। ये भी जो ज्ञान समझना और समझाना, ये दोनों ही जो है, इसके वजह से हम सोच रहे थे कि हमने बहुत अच्छा किया, लेकिन इसने भी हमारा समय शक्ति को वेस्ट किया। तू ना कर निंदा ना बखाना, तो अब ना किसी की निंदा करो ना किसी की तारीफ करो, क्योंकि निंदा करने से भी किसी को पता चलता नहीं है कि इसने गलत कहा या सही कहा। वो तो सब नेगेटिव थिंकिंग लेते हैं, ये तो हमारे गुरु की निंदा कर रहा है, हमारे उसकी निंदा कर, हमारे धर्म की, हमारे ज्ञान की, हमारे मान्यताओं की निंदा कर रहा बोलेंगे। और तारीफ करने से भी कोई फायदा नहीं होता। एक तो तारीफ करने से कोई अच्छा काम कर रहा तो उसी को फायदा होगा ना, हम तारीफ करने से हमको थोड़ी फायदा हो जाएगा। फिर दूसरा क्या होता है कि किसी की एक बात का तारीफ करोगे ना तो लोग समझेंगे कि वो सारी बात ही उसकी सही है। किसी की 1-2 बातें अच्छी हो सकती हैं, किसी की सारी बातें सही भी नहीं होती, किसी की सारी बातें खराब भी नहीं होती, कुछ अच्छाई होती, कुछ बुराई होती है संसार में। लेकिन हमारा तो नुकसान हो रहा है ना, समय का और शक्ति का नुकसान हो जाता है निंदा और प्रशंसा करने में। आज तुम सुंदर साथ जी हम देखेंगे ज्ञान जो है, कई सुंदर साथ कहते हैं ज्ञान से अहंकार आ जाता है। बिल्कुल गलत बात है सुंदर साथ जी। ज्ञान, पूर्ण ज्ञान से कभी अहंकार नहीं आता है। हक इलम के जो आरिफ मुख नूर जमाल खूबी चाहें, चाहें चाहें फेर फेर चाहें देख देख उड़ावे। हक इलम के जो आरिफ, ब्रह्म ज्ञान के सच्चे ज्ञानी जो होते हैं, ब्रह्म ज्ञानी, वो कभी भी राज्य के सिवा कुछ नहीं चाहते, राज्य का प्रेम बस चाहते हैं, राज्य का दर्शन, राज्य के प्रेम भरी बातें ही चाहते हैं। सच्चा जो भी ज्ञानी होता है, राज्य के सिवा वो कुछ भी नहीं चाहता है। धनी तुम्हारी साहेबी तुम अपनी राखो आप, इश्क दीजिए मोहे अपना मैं तासो करो मिलाप। लेकिन अपूर्ण ज्ञानी, प्रोफेशनल ज्ञानी, ये सब में गड़बड़ होता है, अहंकार होता है। मैंने इतना तालीम प्राप्त किया है। प्रोफेशनल्स क्या होते हैं, मेरी निंदा कैसे कर दिया, प्रोफेशनल्स, है ना। शुरू से ही जिसका लक्ष्य है कि मुझे बड़ा महाराज बनना है, बड़ा प्रवक्ता बनना है, शुरू से ही जिसका लक्ष्य, तो कहाँ से सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा उसको। आत्म कल्याण की तड़प हो, धाम धनी का दर्द हो, और वाणी पढ़ रहे हैं अपने दर्द दूर करने के लिए,
अपना धाम धनी का प्रेम प्राप्त करने के लिए अपने आत्म कल्याण के उद्देश्य से वाणी पढ़ रहे हैं, तब तो वाणी के रहस्य को समझेंगे ना। दर्दी जाने दिल की, जाहरी जाने भेष, अंतर मुश्किल पहुंचना, रंग लाग गया उपला देख। देखा देखी सिखाया गया, तालीम दिया गया, वैसा वैसा बोलना देखा देखी चलता है। प्रोफेशनल व्यक्ति कभी दिल की बात को नहीं समझ सकता। महामती जी के, प्राणनाथ जी के दिल की बातों को, अर्थात वाणी के वास्तविक मर्म को, रहस्य को नहीं समझ पाते। रे हो तू कर तेरी होत अबेरी, यानी कि तू कर तेरी होत अबेरी। अबेरी मतलब देरी हो रही है, तू अपने आत्म जागृति के विषय में, आत्म कल्याण के विषय में कुछ कर। ऐसा ही एक प्रकरण खिलवत में भी आता है ना, रे रूह तू करे ना कछु अपनी, के तू उर्जी उम्मत वाहे। तू कर तेरी मतलब अब क्या है कि सिर्फ चर्चा सुनाते हैं ना, सिर्फ सीधे मतलब कार्यक्रम ही कार्यक्रम, इधर एक कार्यक्रम फिर दूसरा प्रवक्ता, फिर चर्चा चर्चा कर सुनाने में ही सारा समय वेस्ट चला जाता है। रिजल्ट देखेंगे तो जो दिख रहे हैं कि कुछ लोग जुड़े हैं, वो भी पूरी तरह से आपकी बात को नहीं समझे हैं, वो भी बहुत थोड़े से होते हैं जो थोड़ा बहुत समझ के साथ में जुड़े हैं, या ऐसे ज्यादा से ज्यादा 70-80% बातें समझ करके कुछ लोग जुड़े हैं। लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो है लोग क्या कि सुने ही नहीं होते हैं। मतलब हमने इतना मेहनत करके ज्ञान की गुड़ गुड़ बातों को सुनाया, इतना सारा प्रमाण दे करके सुनाया, लेकिन हमको तो अच्छा लगा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। बहुत अच्छी चर्चा थी, लेकिन फिर भी हमको सारी बात समझ में नहीं आई। ऐसे बहुत झमेला रहता। देखिए, जिज्ञासु व्यक्ति, वैराग्यवान जिज्ञासु मुमुक्षु व्यक्ति होता है ना, जिसके दिल में राज्य की तड़प है, आत्म कल्याण की तड़प है, वो तो वाणी मंथन करके वैसे ही तेजी से आगे बढ़ जाता है। राज्य का तड़प जिसके दिल में होता है, राज्य स्वयं उसके हृदय में विराजमान होकर के उसको वाणी की चौपाइयां समझा देते हैं। उसको टीका की और चर्चा की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। शुरुआत में थोड़ा सा क्लू बस चाहिए होता है। तो लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं, उनको जगाने का प्रयास करते करते भी कुछ फर्क पड़ता नहीं है। वो तो मेरी और तेरे जो है आत्म जागृति में देरी होता रहता है। मतलब स्वयं जो है वाणी अर्थात परम धाम परिक्रमा, सागर श्रृंगार, राज्य की शोभा, स्वरूप लीलाओं के से संबंधित वाणी पढ़ना, परम धाम का चितवनी करना, सेवा साधना करना आदि जो अपने हृदय को निर्मल करने का विषय है, चितवनी का जो विषय है, वो उस चीज में साधना जिसको बोलते हैं, साधना, भक्ति साधना, ध्यान, चितवनी, वाणी मंथन, ये सब चीजें इसमें हम ध्यान नहीं दे पाते। बहुत से चर्चाकार को देखिएगा, चर्चा करते हैं वे वही का वही चर्चा करते करते भी समय बीत जाता, लेकिन वाणी मंथन कब किया था बोलेंगे तो 20 साल पहले वाणी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था पता नहीं। वर्षों बीत जाते हैं कि वाणी पढ़ा हो, पूरी वाणी पढ़ा हो या थोड़ा बहुत वाणी पढ़ा हो। ऐसे बहुत सारे चर्चाकार के जो नहीं पढ़े रहते। चितवनी, साधना, संयमित जीवन, भक्ति त्याग, तपोमय भक्तिमय जीवन का नामो निशान दिखाई देता नहीं है। अपने आत्म जागृति में, राज्य और परम धाम के साक्षात्कार में देरी हो रहा है। आप ना देखिए उलझाना है ना, इसमें उलझ करके अपने आप को तुम देख नहीं रहे हो, अपने आत्म जागृति की तरफ देख नहीं रहे हो, स्वयं धाम धनी का, परम धाम का आनंद प्राप्त नहीं कर पा रहे। हमको भी धाम धनी का प्रेम आनंद प्राप्त करना है कि बस चर्चा सुनाना देखिए उनके लिए मजेदार चीज है जिनका उद्देश्य ही मान प्रतिष्ठा प्राप्त करना है, जिनका उद्देश्य है कि चर्चा करके पैसा प्राप्त करना है, चर्चा सुना करके मान प्रतिष्ठा प्राप्त करना, उनके लिए मजेदार चीज है चर्चाकार। बाकी तो देखिए विरह में डूबी हुई आत्मा के लिए ये तो जो सुंदर साथ जी वास्तव में ये भी एक सेवा है, परिश्रम है और दिल का विषय हो जाता है। बहुत दिल का जोर लगा देते हैं कि सुंदर साथ तक में वाणी के सत्य ज्ञान पहुंचाऊं मैं, सुंदर साथ कुछ तो समझे सत्य बातों को, वाणी की बातों को। एक उसके दिल का दर्द होता है इसमें,
फिर भी ऐसे लोग को समझते नहीं हैं। अब तो छोड़ सकल विध, अब छोड़ सारा झमेला, सकल विधि ना, सभी प्रकार का झंझट छोड़ दे। कोई जिज्ञासु मिले तो सुनाओ, लेकिन जबरदस्ती भाई ऐसा ब्रह्म ज्ञान सुनो, ब्रह्म ज्ञान सुनो। सुंदर साथ जी, वास्तविकता यही है। अभी केवल ब्रह्म ज्ञान का संदेश पहुंचाना है, दुनिया वाले मानने वाले नहीं है। अभी दुनिया वाले तो लास्ट में, जब सारी दुनिया को जागृत बुद्धि मिलेगा, तभी दुनिया वाले समझ पाएंगे इस ज्ञान को। अभी क्या है कि बस उनको संदेश पहुंचा देना है, ताकि कोई ये ना कहे कि हमको किसी ने बताया नहीं, बस इतना सा बात है। तब कहें ये शुद्ध सुनी हती पर आया नहीं ईमान। उस समय कहेंगे कि ये बातें हमने सुना था, लेकिन उस समय हमको विश्वास नहीं आया था, बहुत गलती हो गया हमसे, उस समय पश्चाताप करेंगे। लेकिन क्या है कि इसमें जिज्ञासु जनों को ज्ञान सुनाने से मना नहीं कर रहे हैं, ज्ञान सुनाने का प्रयास भी करना तो चाहिए, लेकिन ये जो है बहुत ज्यादा हेजिटेट होकर के, बहुत ज्यादा आशावान होकर के कि मैं इतना सुनाऊं और सब मेरी बात को सुन करके समझ जाएं, ये अपेक्षा बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए। क्योंकि ज्ञान सुनाना तो आपके हाथ में है, लेकिन कोई समझना नहीं समझना ये सब राज्य के हाथ में। कई लोग बोलते हैं कि मैंने इतने को जागृत कर दिया, किसी ने, प्रवक्ता ने इतने सारों को जागृत कर दिया। यदि जागृत कर सकते हो तो सारी दुनिया को कर दो भाई, हमारे हाथ में नहीं है। हम वही ज्ञान कहते हैं, उसी को सुन करके दो चार कुछ समझ जाते हैं और 20-25 नहीं भी समझते हैं, तो इसमें हमारा क्या रहा फिर? यदि हमारे योग्यता से हुआ है तो सबको हो जाना चाहिए था ना। ये तो क्या, देखिए, धरती भी अच्छी होनी चाहिए, बीज भी होना चाहिए, बरसात भी होना चाहिए, सब चीजें अच्छी होनी चाहिए, अंकुर अच्छा होना चाहिए, श्रोता भी अच्छा होना चाहिए, वक्ता भी अच्छा होना चाहिए। श्रोता के दिल में भी आत्मा कल्याण की तड़प हो, वक्ता के दिल में भी वैराग्य हो। ये तो सब झमेला, व्यर्थ का झमेला। एक सच्चा जिज्ञासु नहीं सुनने वाला हो तो काय के लिए झमेले में उलझे हुए हैं? राज्य का ध्यान करो, व्यर्थ में क्या मिलने वाला है? झूठे दिखावा, मान प्रतिष्ठा, धन संपत्ति के लिए प्रोफेशनल के रूप में ये जो चर्चा, कथा चर्चा, ज्ञान चर्चा करने से क्या फायदा? कोई जिज्ञासु जन मिले तो ज्ञान सुनाने में बड़ा आनंद आता है, कोई जिज्ञासु नहीं हो तो फिर माथा पच्ची। ज्ञानी सुज्ञानी मिले होवे ज्ञान की लूट, ज्ञानी सु अज्ञानी मिले होवे माथा कूट। जात अवसर तेरा जानिया, ये तेरा अवसर जिसे तुमने समझा है कि ये अवसर बहुत अनमोल है, ये अवसर राज्य के वाणी पढ़ने और ध्यान चितवनी करने का, सेवा समर्पित होने का अवसर है। ये अवसर बीता जा रहा है। दुनिया वालों को, अयोग्य लोगों को, जो ज्ञान की जिज्ञासा नहीं, ऐसे लोगों को ज्ञान चर्चा सुनाने में तुम्हारा समय व्यर्थ चला जा रहा है, शक्ति व्यर्थ चली जा रही है। तमाम, देखिए, शंकर भगवान ने कहा दुनिया इस ज्ञान के योग्य नहीं है, और मोहम्मद साहब को भी कहा गया कि ज्ञान अयोग्य, दुनिया वालों को मत सुनाना। ऐसे जितने भी महापुरुष हैं, योग्यता, पहले के समय में योग्यता परखते थे, पहले कितना जिज्ञासु है, कितना वैराग्य है, तब जाकर कोई गुरु अपने शिष्य को ज्ञान सुनाता था, ऐसे नहीं सुनाता था। देखिए, हरदास जी ने भी देखा, बहुत समय तक देवचंद जी को देखा कि ये भी, हाँ, ये सच्चा है, वैराग्यवान है, मुमुक्षु है, देवचंद जी योग्य है, इसे दीक्षा देना चाहिए। परखा पहले, फिर बाद में दिया। और यहाँ तो भैया आ जाओ ज्ञान सुनने के लिए, रहने खाने की उत्तम व्यवस्था की गई है, आ जाओ, ऐसा हालत है। कोई खाने वाने का अच्छा व्यवस्था करो, रहने खाने का तो सब आ जाते हैं, लेकिन व्यवस्था अच्छा नहीं होगा तो कोई आता भी नहीं। और मात्र चर्चा सुनना है, भोजन की व्यवस्था नहीं है बोलेंगे तो फिर तो ऐसा हालत हो जाएगा। यही शब्द एक उठे अवनी में, अवनी यानी पृथ्वी, धरती, संसार में एक यही शब्द उठे, मतलब
सभी लोग ऐसा एक ही यही बात पुकार पुकार के कह रहे हैं। सभी धर्म ग्रंथ, सभी महापुरुष यही एक बात कह रहे हैं, नहीं कोई नेह समाना। नेह स्नेह स्नेह प्रेम, प्रेम के समान दूसरा कोई भी भक्ति नहीं। सुंदर साथ जी वाणी में भी कहा ना, इश्क बड़ा रे सबन में। लेकिन कई लोग क्या अर्थ ले लेते हैं, इश्क सबसे बड़ा है, इसलिए ज्यादा ज्ञान व्यान के चक्कर में मत पड़ो, ज्यादा वाणी मंथन मत करो। अरे भाई वाणी ही तो जो है प्रेम सबसे बड़ा है, लेकिन प्रेम उपजाने का तरीका क्या है? यही तो है परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी। ये ब्रह्मवाणी, पूरी वाणी ही प्रेम उपजाने का उपाय वास्तव में। क्योंकि देखिए इसमें सीधे परम धाम की बातें सुनाने से भी प्रेम नहीं होता, पहले वैराग्य होना चाहिए। तो वैराग्य से संबंधित वाणी भी चाहिए, संसार माया की पहचान होना चाहिए, और विश्वास के लिए ग्रंथों का प्रमाण भी चाहिए होता है। उसके बाद जब परम धाम के ज्ञान की सुनने की योग्यता आती है, बिना वैराग्य के, बिना ईमान के, बिना सेवा समर्पण के सीधे परम धाम की वाणी सुना देंगे तो क्या फायदा होगा? अब किसी जगह देखेंगे श्रृंगार ग्रंथ में जैसे लिखा हुआ है कि मैं जानिया प्रेम आवसी विरह के वचनों गाय, अर्थात परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी के द्वारा प्रेम आएगा ऐसा सोचा था मैंने, लेकिन प्रेम पड़िया भी चतुराई, प्रेम चतुराई में हो चला गया। मतलब ज्ञान जो है परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी जो थी उसका ज्ञान सुना करके, सुनाने का जो कला था उसमें ध्यान चला गया, सबको समझाने में ध्यान चला गया, सबको समझाने तरफ ध्यान चला गया। स्वयं उसका चितवनी और ध्यान में डूबने के बजाय दूसरों को सुनाने में ही ध्यान चला गया। लेकिन उसमें भी सुंदर साथ जी ज्ञान का दोष उसमें भी नहीं है। ज्ञान ब्रह्मवाणी जो है उसमें भी कोई दोष नहीं है सुंदर साथ जी। यहाँ पर दो चीजें हो जाती है, एक तो राज्य का हुक्म भी एक मैटर है ना, हक हांसी कर रोहन पर देसी इश्क शबन। राज्य शुरू में हंसी करके लास्ट में इश्क देंगे ऐसा लिखा हुआ है। दूसरा जो है हमारा ध्यान जो है वो जो मान प्रतिष्ठा प्राप्त होता है तो हमारा ध्यान मान प्रतिष्ठा की तरफ चला जाता है, दुनिया की तरफ ध्यान चला जाता है। इतना बड़ा विद्वान बन गया, इतने बड़े मेरे इतने सारे शिष्य हो गए जो मुझे राज्य मानते हैं, ध्यान वहां चला जाता है। उसमें वाणी का दोष नहीं है सुंदर साथ जी। वाणी तो ऐसी जागृत जगावत तत्क्षण, तुरंत जागृत करने वाली वाणी है। हक सुराही बका खिलवत में ये इलम पिलावे शराब। ये ब्रह्मवाणी जो है परम धाम के प्रेम का शराब पिलाती, प्रेम रूपी शराब पिलाती। तो फिर वाणी कहाँ से प्रेम का दुश्मन हो गई सुंदर साथ जी? वाणी ही प्रेम की वाणी, वैराग्य, प्रेम, विश्वास सब कुछ इस वाणी में समाया हुआ है। तो प्रेम जो है यहाँ पर क्या बात है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद फिर दो रास्ते होते हैं। ज्ञान प्राप्त होने के बाद एक तो चर्चा सुनाओ या तो राज्य के ध्यान चितवनी में बैठो, ये दोनों बातें ज्ञान सुनाने के बाद होता है। तो सॉरी, ज्ञान प्राप्त होने के बाद होता है। ज्ञान प्राप्त हुआ है उसके बाद किसी को क्या है कि बस राज्य के ध्यान में डूबे रहे, ऐसा किसी को अच्छा लगता है, किसी को सामने जागनी कार्य का अवसर रहता है या आवश्यकता रहता है तो जागनी कार्य में ज्ञान के प्रचार प्रसार में लग जाता है। तो उसमें भी देखो उस ज्ञान में भी प्रेम का अंश रहता है, और जो प्रेम में डूब रहा है तो उसमें भी ज्ञान तो उसमें भी रहता ही है सुंदर साथ जी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर है कि हमारा लक्ष्य ही ये वाणी पढ़ने में और तालीम प्राप्त करने में हमारा ध्यान क्या है? शुरू से ही हमारा ध्यान है या हमारा लक्ष्य क्या है? एक प्रवक्ता बनना है, महाराज बनना है, धन संपत्ति और मान प्रतिष्ठा प्राप्त करना। तो हमारा ध्यान जो शुरू से ही हमारा लक्ष्य गलत है तो उसमें फिर वाणी का क्या दोष? प्रेम जो है उसके जैसा कुछ भी नहीं है। अर्थात ज्ञान प्राप्त होने के बाद में परिक्रमा सागर श्रृंगार का ज्ञान प्राप्त होने के बाद चर्चनी और 25 पक्ष के लीलाओं का ज्ञान प्राप्त होने के बाद अब परम धाम के ध्यान चितवनी में डूबे ताकि हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न हो सके। परम धाम का प्रेम, परात्म वाला प्रेम हमारे हृदय में उत्पन्न हो सकते। इसके लिए अब प्रयास करो
अयोग्य दुनिया वालों को कहाँ ज्ञान सुनाने के पीछे पड़े हुए हो। पहचान पियो तो अक्षरातीत ताहि सिरो ओ लपटाना। पहचान मतलब देखिए, राज्य महाराज के स्वरूप शोभा लीलाओं की पूर्ण पहचान करना। राज्य महाराज का कैसा सुंदर स्वरूप है, हमसे कितना जो है प्रेम भरी बातें करते हैं, धामधनी कैसे प्रेम भरी बातें करते हैं, कैसे हमारे लाड पूरन करते हैं, अपना प्रेम का सुख कैसे प्रदान करते हैं परम धाम में। की जो याद मिलाप धनी को और सखियों के स्नेह, रात दिन रंग प्रेम में विलास किए हैं। कैसे राज्य महाराज हमको प्रेम से मिलते हैं और कितना प्रेम पूर्वक अपना सुख प्रदान करते हैं। सुंदर स्वरूप, प्रेम भरी बातें और प्रेम में लीलाएं, राज्य के कोमल अंगों का स्पर्श करते हुए झूला झूलना, कुंजवन की रेती में, जमुना जी में झिलना आदि लीलाएं जो करते हैं, उसको पहले वाणी के द्वारा पहचानो। परिक्रमा सागर श्रृंगार, चर्चनी भी परिक्रमा का ही हिस्सा है, परिक्रमा या वाणी से बाहर नहीं है चर्चनी। और फिर ताही से रहो लपटाना, उसी के चिंतन और ध्यान में डूबे रहो। बस स्वयं को परात्म किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए परम धाम का ही चिंतन लीलाओं में डूबे रहिए। प्रेमे में मगन होइयो, खुल गया दरवाजा धाम। परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी के द्वारा परम धाम के प्रेम का दरवाजा खुल गया। परम धाम के अखंड सुखों को, प्रेम को, अखंड सुख को प्राप्त करने का द्वार खुल गया है। अब प्रेमी में मगन हुई मतलब वहां के प्रेममय स्वरूप लीलाओं में मग्न रहो, उसी के चिंतन ध्यान में हर पल डूबे रहो। तो क्या होगा, धीरे धीरे परात्म की मैं प्रबल होते जाएगी। जो भी शरीर की मैं प्रबल है, पर आत्म की मैं प्रबल हो जाएगी। स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखते देखते हमारे मन में वैसे ही भावना प्रबल हो जाएगी और संसार भी सपने के समान होते जाएगा और परम धाम हमारी आत्मिक दृष्टि के समक्ष परम धाम साक्षात जैसा स्थिति होगा। इसी को कहा गया है, ज्यों ज्यों अर्श होवे नजीक, त्यों त्यों खेल होवे दूर। तो परम धाम के प्रेम में लीलाओं में मग्न रहो। अहिनिस आवेश हुबड़ा अंग में, नित्य प्रति आवेश हुबड़ा अंग में, आवेश धामधनी का प्रेम में, अहिनी सेने की हर पल, अंग ने हृदय में। राज्य का प्रेम, राज्य का प्रेम का जोश, विरह का जोश हर पल बना रहे, राज्य का दर्द हर पल बना रहे। इधर हम वाणी पढ़ते हैं, चर्चा सुनते हैं, चितवनी करते हैं, तो राज्य का ऐसा हृदय में आनंद और प्रेम छा जाता थोड़ी देर के लिए। फिर दुनिया का जैसे ही आंखों के सामने दुनिया आती, कानों में दुनिया की बात सुनाई देती है, आंखों से दुनिया का दृश्य दिखाई देता है और इंद्रियों से दुनिया का सुख प्राप्त होता है, तो फिर माया का जोश भर जाता है दिमाग में। लेकिन जितना ज्यादा हम राज्य का ही, परम धाम का ही स्वरूप लीलाओं का चिंतन ध्यान करेंगे, हर पल राज्य का प्रेम का आवेश जो है हमारे हृदय में बसा रहेगा। फिर यह दिलड़ा हुआ दीवाना, हमारा हृदय जो है माया के इस तरफ से हट गया हर प्रकार से। संसार का जरा भी विचार नहीं है, संसार की कोई भी इच्छा कामना नहीं हमारे दिल में, और हुआ दीवाना, दीवाना हो गया राज्य के प्रेम में। अर्थात दीवाना किसे कहते हैं, सयाना और दीवाना दोनों उल्टा समझो। सयाना क्या है, भविष्य की चिंता और दुनिया का सुख सुविधा सभी चीजें, मतलब दुनिया का लाभ हानि जिसको समझ में आ रहा है, भविष्य के लिए बहुत सारा पैसा इकट्ठा चिंता कर, भविष्य के लिए जो बहुत सारा धन इकट्ठा करके रखे रहे, अपना मतलब अपना सेल्फ जो है उसको स्वार्थ वृत्ति इसमें एक सयाना में। 1 लाख है तो 100 रुपए दान कर दिए, ये है सयाना। और दीवाना क्या है, अपना तन मन जीवन निछावर कर दिया, उसको अपने भविष्य की भी चिंता नहीं है, कल क्या खाऊंगा, क्या इकट्ठा किया, कुछ चिंता नहीं रहेगा। बस राज्य के प्रेम में ही हर पल डूबा हुआ है, तो उसको फिर दुनिया का कहाँ चिंता रहेगा कि कल क्या होगा, मेरा जीवन कैसे कटेगा,
जैसे पशु जानवर को भी देखो, सुबह खाने के बाद शाम का कोई चिंता नहीं रहता कि क्या खाएंगे, पता ही नहीं रहता, व्यवस्था ही नहीं रहता। लेकिन मनुष्य लोग तो 100 साल की भी चिंता करते रहते हैं। लेकिन जो प्रेम में डूबा हुआ है उसकी स्थिति अलग होती। उत्पन्न प्रेम पार ब्रह्म संग वाको सुपन हो गयो संसार। संसार सपने के समान हो जाता है। आंखें खोलने की भी इच्छा नहीं होती, दुनिया को देखना, दुनिया वालों से बातें करना कुछ भी अच्छा लगता। बस राज्य के ही चिंतन ध्यान में डूबे रहो, राज्य के ही प्रेम। इसी विषय में एक चौपाई आती है उसमें कलश के ग्रंथ में, विरह के प्रकरण में, खिन में हंसे खिन में रोए खिन में गावे गीत। अचानक से हंसने लगते, अचानक से रोने लगते हैं। विरह में डूबी हुई आत्मा की स्थिति। हंसने क्यों लगी? दुनिया के लिए नहीं हंसी, ध्यान चिंतन में से परम धाम में मान लो लीलाओं का ध्यान करते करते राज्य के साथ में जैसे परम धाम में हंस रही है, वैसा वो यहाँ पर हंसने लगती है। प्रेम की स्वाभाविक स्थिति, बिना चितवनी किए हर पल चितवनी हो रहा उसका। न्यारा निमखना हो ही करना पड़े ना याद, आशिक को माशुक का कछु इनविद लाग गया स्वाद। देखिए अगले चरण में कह भी रहे हैं, महामत प्रेमे खेले पियासो। प्रेम में लीलाओं में इंद्रावती की आत्म मग्न धाम धनी के साथ चितवनी में स्वयं को परात्म किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए राज्य के साथ प्रेम में लीलाओं में खेल रही है। यही तो ब्रह्म सृष्टि का सौभाग्य। सुंदर साथ जी, राज्य का दर्शन तो जीव सृष्टि को भी प्राप्त होगा, लेकिन प्रेम भरी बातों का सुख और प्रेम में लीलाओं का सुख मात्र ब्रह्म सृष्टि के भाग्य में है। जो माशुक से जनाइया देखिया सुनिया न कही बात, तो सुख न लियो इन अंग को ताय निर्फल गई जो रात। देखिया सुनिया न कही बात, प्रेम भरी बातें करना और प्रेम में लीलाओं का सुख नहीं लिया तो फिर निर्फल गई जो रात। ये मद है मस्ताना, ये जो धाम धनी का प्रेम का नशा है, ये जो है मस्त बना देने वाला, मस्ती से भरा हुआ मस्ताना है ये नशा। राज्य के सुंदर स्वरूप से जो प्रेम का नशा प्राप्त हो रहा है, राज्य के प्रेम भरी बातों से, सुंदर स्वरूप से, उनके प्रेम साथ प्रेममयी लीलाओं से, कोमल स्पर्श से जो प्रेम का नशा चढ़ रहा है वो प्रेम में डुबा देने वाला है। भौतिक सुखों का नशा अलग होता है। जितना भौतिक सुख जितना दुनिया के प्राप्त होते हैं ना, तो भौतिक सुखों का नशा चढ़ जाता है, इसके बिना रहा नहीं जाता, वही सर्वश्रेष्ठ लगता है। और इसका उल्टा क्या है? राज्य के प्रेम का नशा, परम धाम के सुखों का नशा चढ़ना चाहिए, वो धामधनी के प्रेम में मस्त बना देने वाला है। तो वहां पर क्या कि अभी हम वाणी पढ़ते हैं, चितवनी करते हैं, ये साधना फेल के अंतर्गत है, रहनी के अंतर्गत है। हाल में क्या होता है? हाल में क्या होता है कि बिना याद किए याद आना चाहिए। याद करो, चितवनी करो, वाणी पढ़ो, कुछ भी नहीं रहता उस समय। प्रेम के स्वाभाविक स्थिति, बिना चितवनी किए भी हर पल राज्य के स्वरूप का ध्यान हो रहा है, आंखें खुली हो या बंद, हर पल उसका दीदार और होना, प्रेम भरी बातें, हर पल उसी के ध्यान में खोए हुए हैं। खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत, दम ना छोड़े माशूक को जाकी असल हक निस्बत। स्वाभाविक प्रेम की स्वाभाविक स्थिति, बिना याद किए भी याद आना। याद आना मतलब मात्र राजश्यामा बोलने की बात नहीं है। राज्य का स्वरूप, राज्य के प्रेम भरी बातें, राज्य के साथ बीते हुए पलों की यादें, कैसे प्रेम में लीलाएं धामधनी के साथ करते हैं, वो हर पल याद आना चाहिए। संसार में जैसे कोई प्रिय व्यक्ति बिछड़ जाता है, मात्र उसका नाम थोड़ी जपते हैं, उसके साथ बीते हुए पल याद आते हैं, उनका स्वरूप, उसका प्रेम भरी बातें और बीते हुए पल याद आते हैं जब बिछड़ जाते हैं दुनिया में भी। ऐसा प्रेम के स्वाभाविक स्थिति, बिना जो है वाणी पढ़े, बिना ध्यान चितवनी किए भी वो जो है हर पल राज्य का स्वरूप और बीते हुए पल याद आते रहे। तो वो स्थिति में क्या होता है कि खिन में हंसे खिन में रोवे। अचानक लगता है कि मैं राज्य का दर्शन नहीं होता तो विरह में डूब जाते हैं, राज्य का अगले पल दर्शन होता तो हंसने लगते हैं, राज्य के साथ प्रेम भरे गीत गाने लगते हैं। ये दिखावे की बात नहीं है, प्रेम की बेसुधी में होने वाली ये सब लीलाएं हैं। सुंदर साथ जी, ये मद है मस्ताना। इसलिए इस प्रकरण में यही कह रहे हैं कि राज्य के
स्वरूप लीलाओं के चिंतन ध्यान में, राज्य के प्रेम में जो डूबो, अपने आत्म जागृति के तरफ भी, राज्य का प्रेम आनंद प्राप्त करने के लिए भी ध्यान देना पड़ेगा। दुनिया वाले जो अयोग्य दुनिया वाले, जिनको ज्ञान की कोई जिज्ञासा नहीं है, ऐसे लोगों के लिए समय क्या खराब करें। जिनको कोई श्रद्धा नहीं है, अंधश्रद्धा में पड़े हुए हैं, सत्य ज्ञान ना सुनना चाहते हैं, ना समझना चाहते हैं, व्यक्तिवाद, स्थानवाद, संप्रदायवाद, गुरुवाद सब इसमें उलझे हुए हैं। सुंदर साथ जी, ऐसे लोगों का क्या करें। ना उनका निंदा करने में समय खराब करो, ना उनकी प्रशंसा करने में समय खराब करो। तू कर तेरी हो तेरी, तुमको आत्म जागृति में देरी हो रहा, अपने आत्मा कल्याण के लिए ध्यान दो, अपने हृदय में राज्य का प्रेम उत्पन्न करने के लिए ध्यान दो, परम धाम के प्रेम में स्वरूप और लीलाओं का ध्यान करने में ज्यादा से ज्यादा समय लगाओ। यही अभी वक्त की पुकार है। सुंदर साथ जी, आइए तो अभी कुछ सुंदर साथ की जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं, ये तो फिर हम चौपाई दोहराएंगे। सुंदर साथ जी, जिज्ञासा हो तो हाथ खड़ा कर सकते हैं, रेस हैंड का बटन दबा सकते हैं, और वीडियो चालू करके ये आप जो है वो कर सकते हैं, हाथ खड़ा कर सकते हैं। कोई बात नहीं सुंदर साथ जी, बाद में कभी व्हाट्सएप में भी और पर्सनल फोन करके भी कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। सुंदर साथ जी, आइए चौपाई दोहराते हैं। अहनिस आवेश हुवड़ा अंग में, अहनिस आवेश हुवड़ा अंग में, फिर या दिलड़ा हुआ दीवाना, फिर या दिलड़ा हुआ दीवाना, महामत प्रेमे खेले पियासों, महामत प्रेमी खेले पियासो, ए मद है मस्ताना, ए मद है मस्ताना, ए मद है मस्ताना। ए मद है मस्ताना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ। अभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटानकोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब हम धामधनी का जी गायन श्रवण करेंगे। तो मैं आदरणीय इनका बहन से ही मैं निवेदन करूंगा, यदि संभव हो तो एक मिनट में ऑन करता हूँ। धामधनी का जी गायन करेंगे इनका बटन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया जी तुम होते सी जियो में अर्ज करूं मेरे पियो जी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवरा तो जी वे नहीं क्यों मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं इन सुख हूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सब विद पिया जी समरथ दीन प्रेम जात है रोए रोए जी। जन्म जो
मैं होती पिया सो तुम देखते कीजिए। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी। ये पुकार पिया जी मेरी सुन के अब दिल करो अब जी जी। पल पल खबर जो लीजियो मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। आज में तो करूं पिया बीच पड़ी अंतराय जी। सो अंतरयारी टाले के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सौंपिया कीजे हास विलास जी। वारने जाए श्री इंद्रावती पिया राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हीन पिया और न जानो बात जी। इश्क सो से वाह करू पिया सब अंगो साख्यात जी। सदा सुखदाता दामदनी कहा कहूँ किन सो बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जाए जी। पिया तुम होते सी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी। सर्व सुंदर साथ की चरण कमल में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर साथ जी एक दो सूचना पर ध्यान देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में आज का जो नोट्स और वीडियो लिंक क्विज लिंक तो रखा जाएगा। कल जो है शनिवार और परसों रविवार को श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल के माध्यम से उनका अलग जूम लिंक है, उसमें शनिवार रविवार को परिक्रमा ग्रंथ की चर्चा होती है। श्री परिक्रमा ग्रंथ की चर्चा कल और परसों हम युवा परिषद नेपाल के जूम लिंक के माध्यम से श्रवण करेंगे। उसका लिंक भी मैं व्हाट्सएप ग्रुप में कल रखूंगा। और हमारे किरंतन प्रशिक्षण शिविर का अगला क्लास सोमवार को लगेगा, तो सोमवार को हम यही समय 8 बजे हम मिलेंगे किरंतन प्रशिक्षण शिविर में। और कल और परसों शाम को 7 बजे से परिक्रमा ग्रंथ चर्चा का जो सत्संग शुरू होता है निजानंद युवा परिषद नेपाल के तत्वाधान में शुरू होता है सुंदर साथ जी। उसमें भी सभी सुंदर साथ ज्वाइन अवश्य होंगे, सभी सुंदर साथ सादर आमंत्रित हैं। आइए सुंदर साथ जी अब हम विदा होते हैं। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम करते हुए सुंदर साथ जी विदा लेते हैं। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। आत्मा जी प्रणाम। प्रणाम जी महाराज जी प्रणाम। प्रणाम जी।
प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरण कमलों में प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी जी। महाराज, प्रणाम प्रणाम जी। जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी।